बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का लेक्चर करते हैं जी स्टार्ट। तो अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4.6। तो न्यूमेरिकल नंबर 4.6 की स्टेटमेंट है हमारे पास, द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। अब वो हमें कह रहा है कि एक कार है, उसके स्टीयरिंग का जो रेडियस है वो 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टॉर्क आपने मालूम करना है, जबकि जो फोर्स है वो 50 न्यूटन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उन्होंने सोल्यूशन में हमें गिवन डाटा क्या दिया हुआ है। तो गिवन डाटा उन्होंने हमें दिया हुआ है रेडियस। सबसे पहले तो रेडियस को आर के साथ जाहिर करते हैं। तो आर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे। तो हमें पता है कि किसी भी चीज़ को सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए उसको 100 के साथ डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 16 है, तो हम क्या करेंगे, 16 को 100 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.16 मीटर, ठीक है। अब क्योंकि हम टार्क मालूम कर रहे हैं तो टार्क के लिए हमें लेंथ चाहिए होती है। तो हमें पता है कि जो स्टीयरिंग का रेडियस है वो हाफ है, लेकिन लेंथ हमें टोटल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, L इज इक्वल टू 2R कर लेंगे। R को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो हमारे पास टोटल जो स्टीयरिंग की टोटल लेंथ है वो आ जाएगी। तो L इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई R। R की कीमत हमें ऊपर दी हुई है 0.16। तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.16 के साथ। जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 0.32, ठीक है, 0.32। अब तीसरी चीज़ उन्होंने हमें दी हुई है यहाँ पे फोर्स। जो फोर्स है वो हमें उन्होंने खुद बताई हुई है कि 50 न्यूटन है। तो F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। टार्क हमने मालूम करना है। तो टार्क मालूम करने का हमारे पास फार्मूला होता है F क्रॉस L। हमारे पास F भी मौजूद है, L भी मौजूद है। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। F की जगह पे 50 न्यूटन पुट कर लेंगे और L की जगह पे 0.32, ठीक है। और जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो टार्क हमारे पास आ गया 16 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया टार्क। तो यही इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.7 की स्टेटमेंट है, अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स, द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन, फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एक पिक्चर है जिसको हमने दीवार के साथ लटकाया हुआ है, ठीक है। अब उसको जब लटकाया हुआ है तो उसमें स्ट्रिंग्स जो है T1 और T2 वो 3.8 न्यूटन है और 4.4 न्यूटन है। तो हमने उस फ्रेम का वेट मालूम करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं उन्होंने हमें गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, वो लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन में गिवन डाटा उन्होंने हमें टेंशंस दी हुई हैं। एक टेंशन को हमने T1 कह लिया 3.8 न्यूटन और दूसरी टेंशन को हमने T2 कह लिया 4.4 न्यूटन। मालूम हमने करना है वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम, ठीक है, W हमने मालूम करना है। अब हमें पता है कि जो पिक्चर है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, क्योंकि वो हरकत नहीं कर रही, ठीक है। तो उसमें जो हमारे पास Fx है वो भी 0 होगा और Fy है वो भी 0 होगा। तो एज वी नो डैट, हम जानते हैं कि जब भी हमने किसी चीज़ का टेंशन है और उसमें वेट मालूम करना हो तो हम उसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं T माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है, T माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टेंशन 2 है, T जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास T के इक्वल आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस T की जगह पे T1 प्लस T2 कर लेंगे। इस T की जगह पे T1 प्लस T2 कर लिया, 7 माइनस डब्ल्यू वैसे ही इज इक्वल टू 0। अब हमने W मालूम करना है तो ये W 0 के इक्वल के उस साइड पे चला जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा T1 प्लस T2 इज इक्वल टू W। अब हमारे पास T1 भी मौजूद है, T2 भी मौजूद है। T1 3.8 प्लस T2 हमारे पास है 4.4। जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो फ्रेम पिक्चर का फ्रेम है उसका वेट आ जाएगा 8.2 न्यूटन, ठीक है। तो यही इसका। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 4.8। तो 4.8 की स्टेटमेंट है हमारे पास, 2 blocks of mass 5 kg and 3 kg are suspended by the 2 strings, find the tension in each strings। वो कह रहा है कि 2 ब्लॉक्स हैं, एक का मास 5 kg है और दूसरे का 3 kg है। आपने इनकी जो स्ट्रिंग्स है उसमें टेंशन मालूम करनी है।
ठीक है। तो ये हमारे पास दो ब्लॉक है, एक थोड़ा सा बड़ा है, एक थोड़ा सा छोटा है। जो बड़ा है उसका मास भी ज़्यादा है, जो छोटा है उसका मास भी कम है। तो जो गिवन डाटा वो हम लिख लेते हैं, मास ऑफ लार्ज ब्लॉक। अब दो ब्लॉक है, एक लार्ज है और एक स्मॉल है। तो लार्ज ब्लॉक वाले को हमने कैपिटल एम से जाहिर कर लिया और स्मॉल वाले को स्मॉल एम से, ठीक है। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू 5G और स्मॉल एम इज इक्वल टू 3G। अब हमने एक ये डोरी है और एक ये डोरी है, इन दोनों में टेंशन मालूम करनी है। T1 और T2 हमने मालूम करना है, ठीक है जी। तो T1 तो T2 हमने मालूम करना है। तो पहले हम करेंगे T2 मालूम। तो T2 मालूम करने का फार्मूला हमारे पास होगा T2 इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो ये T1 है और ये T2 है। इसके लिए हमें सिर्फ इसका ही टेंशन मालूम करना पड़ेगा, लेकिन जब हम ये T1 करेंगे तो उसके लिए हमें साथ फिर इसका भी मालूम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भी उसके साथ ही लटका हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये भी इसके साथ ही लटका हुआ है। अब क्योंकि T2 जो है वो अकेला है तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा T2 इज इक्वल टू mg। m इसमें मास होगा और g इसमें ग्रेविटेशन की फोर्स होगी। तो m भी हमारे पास मौजूद है, स्मॉल m, और g 10 होता है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10, तो T2 हमारे पास आ जाएगी 30 न्यूटन, ठीक है। अब हमने मालूम करना है T1, ये जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है इसमें टेंशन मालूम करनी है। अब क्योंकि ये जो दूसरा ब्लॉक है ये भी इसके साथ ही लटका हुआ है, तो अब ये T1 मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होगा T1 इज इक्वल टू वेट 1 प्लस वेट 2, मतलब इसका भी वेट और इसका भी वेट। तो W हमारे पास होता है mg के इक्वल, ठीक है। हमें पता है कि ये जो बड़ा ब्लॉक है इसके लिए हमने कैपिटल M रखा था और जो छोटा ब्लॉक के लिए स्मॉल m। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg। तो g इसमें कॉमन आ रहा है वो हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। अब कैपिटल M की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, स्मॉल m की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है और g की वैल्यू का हमें पता है क्या होती है। तो T1 हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 5 इंटू 10 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब 5 और 3 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 8 मल्टीप्लाई हो रहा है 10। तो स्टूडेंट्स जब हम 8 को और 10 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास T1 आ जाएगा 80 न्यूटन। अब T1 हमारे पास 80 न्यूटन है और T2 हमारे पास है 30 न्यूटन। ये हमने दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं उसमें टेंशन मालूम कर ली। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.8। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4.9 है हमारे पास। अ नट हैज बीन टाइड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन using 10 centimeter long spinner. What length of a spinner is required to lose the same nut with 150 Newton force? तो इसमें हम इसका सोल्यूशन में गिवन डाटा देख लेते हैं। अब सोल्यूशन में जो गिवन डाटा दिया हुआ है उसमें उन्होंने हमें दो फोर्स दी हुई हैं। तो एक को हम फोर्स 1 कह लेंगे, दूसरी को फोर्स 2, मतलब एक को F1 कह लेंगे और दूसरी को F2। अब जो F1 है वो हमारे पास 200 न्यूटन है और जो F2 है वो हमारे पास 150 न्यूटन है, तो वो हमने लिख ली। तो अब जो लेंथ उसने हमें दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। अब दूसरी लेंथ हमने मालूम करनी है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक को L1 कह लेंगे और एक को L2। तो L1 है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1 मीटर, ठीक है। तो L2 हमने मालूम करना है। अब उन्होंने हमें F1 भी दिया हुआ है, F2 भी दिया हुआ है, L1 भी दिया हुआ है और L2 हमने मालूम करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, T1 इज इक्वल टू T2, मतलब टार्क 1 को इक्वल रख लेंगे टार्क 2 के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि टार्क का फार्मूला F क्रॉस L होता है। अब क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 है तो हम एक दफा कर लेंगे F1 क्रॉस L1 इज इक्वल टू F2 क्रॉस L2। F1 की वैल्यू भी मौजूद है, L1 की वैल्यू भी मौजूद है, F2 की वैल्यू भी मौजूद है, L2 हमने मालूम करना है। तो इन तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो F1 है हमारे पास 200 न्यूटन, L1 है हमारे पास 0.1, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इज इक्वल टू F2 हमारे पास है 150 और L2 हमने मालूम करना है। जब 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 के साथ तो वो हमारे पास आ जाएगा 20,
ठीक है। 20 इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई L2। अब हमने क्योंकि L2 मालूम करना है तो ये 150 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा L2 इज इक्वल टू 20/150। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.133 मीटर। अब मीटर को हमने चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम 0.133 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13.3 सेंटीमीटर। तो ये था हमारे पास L2 मतलब इसकी लेंथ, ठीक है। तो यही इसका आंसर है जी। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 4.10 है, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर from the center of a uniform bar 1 meter long. What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar? तो इसमें जो हमारे पास गिवन दिया हुआ है वो देख लेते हैं। अब सबसे पहले उन्होंने हमें बताया हुआ है कि जो ब्लॉक है M वो 10 kg है, ठीक है, और जो लेंथ ऑफ द बार है वो 1 मीटर है। अब मूवमेंट आर्म उन्होंने हमें बताया हुआ है, ठीक है, मूवमेंट आर्म ऑफ वेट 1 L1, उसे हम L1 कह लेंगे, तो वो 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.2 मीटर। इसी तरह W2 का मूवमेंट दिया हुआ है, उसे हम L2 कह लेंगे, वो 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर को हम फिर मीटर में चेंज करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.5 मीटर। अब हमने फोर्स मालूम करनी है जो रिक्वायर्ड है, तो उसको हमने F2 कह लेंगे, ठीक है। अब हमने इसमें मालूम करना है F2, तो हम क्या करेंगे, इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का, मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट जो हमारे पास इक्वल होगी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के, ठीक है। वही फार्मूला हम फिर लगा लेंगे, F1 मल्टीप्लाई L1 F2 मल्टीप्लाई L2। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास F1 मौजूद नहीं है तो हम F1 को क्या करेंगे, mg के इक्वल कह लेंगे, क्योंकि मैथ उन्होंने हमें 10 दिया हुआ है, g हमें पता 10 होता है, तो L1 भी उन्होंने हमें दिया हुआ है, L2 भी दिया हुआ है और F2 हमने मालूम करना है। तो m की जगह पे 10, g की जगह पे 10, ठीक है, मल्टीप्लाई L1 की जगह पे 0.2, F2 मालूम करना है और L2 की जगह पे 0.5। जब 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया, 100 को 0.2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 20, ठीक है। 20 इज इक्वल टू F2 हमने मालूम करना है और 0.5 साथ वैसे ही आ गया। F2 मालूम करना है तो 0.5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो F2 इज इक्वल टू 20/0.5। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40 न्यूटन। तो ये था हमारे पास रिक्वायर्ड फोर्स बार की F2 जो हमने मालूम कर ली, तो यही इसका आंसर है। तो यही आज का हमारा लेक्चर है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।